नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में खुले पशुओं की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और ये पशु किसानों की फसलें भी चट कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। 12 साल पहले बीजेपी सरकार ने मवेशियों को बंद रखने के लिए बेमित्रा ब्लॉक के झालम में 100 एकड़ में बाड़े का निर्माण कराया था, लेकिन इस बाड़े में कई मवेशियों की मौत हो गई, जिस वजह से बाकी बचे हुए पशुओं को खुला छोड़ दिया गया। फिर कांग्रेस सरकार ने भी मवेशियों के संरक्षण के लिए शेड निर्माण का काम कराया, लेकिन अधिकारी शेड तक सड़क बनाना ही भूल गए। अब आलम यह है कि मवेशी खुले में घूम रहे हैं, सड़क पर हादसों को न्योता दे रहे हैं और इस समस्या से निजात दिलाने वाला कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किस प्रकार से गायों को लेकर राजनीति करती है, यही दिखाने के लिए मैं नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के झालम गांव आया हूं। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ये झालम का गौ अभ्यारण्य था। तत्कालीन सरकार की ओर से जब आज से लगभग 12 से 15 साल पहले इसमें 65 लाख रुपए खर्च कर इसे गौ अभ्यारण्य बनाया गया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर मंडी बोर्ड से ये पशु शेड बनाए गए हैं। अब भाजपा की सरकार आ गई है और इसका अब नाम बदल दिया गया है। अब ये देखिए, मैं आपको ले चलता हूं। अब यह बन गया है गौधाम। यानी दोनों ही राजनीतिक पार्टी गाय के नाम से कैसे राजनीति कर रही है, यही दिखाने के लिए अब मैं आपको लेकर आया हूं। अब देखिए, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य आपको मैं इधर दिखाना चाहूंगा। इधर देखिएगा कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण कार्य किए गए थे, लेकिन यहाँ पर रास्ते नहीं थे। ये जो देख रहे हैं वो सामने नाला बहता है। नाला बहने के लिए नाले में पुल नहीं बनाया गया था और यहाँ पहुंचने के कोई साधन नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए यहाँ पर यह जो तैयारी की गई है और ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड मुख्यमंत्री जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री की आने की संभावना बनी और इसके लिए चर्चा का भी विषय गर्म रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब तक नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण यह बोर्ड उनका इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वास्तविक स्थिति इस गौ धाम में क्या है और कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो वास्तविक में यहाँ पर गौ और कैसे रखने की व्यवस्था है, यही जानने के लिए चलिए चलते हैं अंदर। ये कौन से जानवर रहते हैं, कहाँ से लाते हैं जानवरों को? बंदेलिन है कि साहब की बाहर से? नहीं, कट्टी वाला है, पकड़ाते हैं ना। हाँ हाँ, वही है। अच्छा, जो पशु तस्कर ले जाते हैं, जो हाँ, पगलाते हैं, उसको लाके यहाँ छोड़ते हैं। हाँ। चलिए चलिए। तो यहाँ कितने गाय होंगे अभी? लगभग लगभग यहाँ 150 है। 150 गाय करीबन। सामने देख सकते हैं ये शेड है पूरे, उसके लिए बाकायदा चारागाह और ये सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में जो है, जो यहाँ के लोग से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये जो गाय हैं, ये जो है पशु तस्कर जो ले जाते हैं, उन गायों को लाकर यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा और कांग्रेस की जो राजनीति है वो गाय को लेकर शुरू होती है और ये जो पहले गौ अभ्यारण्य जिसके नाम पर 65 लाख रुपए खर्च हुए थे, वो कहाँ गए कोई जानकारी नहीं। फिर से करोड़ों रुपए गौधाम के नाम से खर्च किए जा रहे हैं और यह गौधाम अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्य मार्ग में लगातार गाय बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है और वो एक समस्या तो है ही, साथ ही साथ जिले में बंदेलिन गाय की से भी समस्या है। पूर्व में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने ही नवागढ़ जिले में बड़ी राशि खर्च की थी बंदेलिन गायों की व्यवस्था के लिए, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है जानवरों से। पूरा खेत सत्यानाश हो गया सर, और सरकार बोलती है कि कहाँ रखे, गौठान में रखे करके। क्या करती है सरकार, क्या योजना है, कहाँ जाता है सब पैसा, लाखों रुपये समझ में नहीं आता सर। किसान की पूरी फसल चौपट है, बहुत ज्यादा परेशान। कहाँ से रोज भगाते हैं हम, रोज 10, 20, 25, 50 आवारा मवेशी खेत में आ जाते हैं।